वेलकम बैक टू माय फ्रेंड्स। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थिंग के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन से पॉइंट है उसके बारे में है कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस कौन से पॉइंट के वजह से बढ़ सकता है, उसके रुकावट हो सकती है उस रेजिस्टेंस को, उसके बारे में आज हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर अर्थिंग का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो अर्थिंग में से ठीक से करंट पास नहीं होगा, लीकेज करंट बॉडी में रहेगा और किसी को भी शॉक लग सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो ये कौन से पॉइंट है जिसके वजह से अर्थिंग का रेजिस्टेंस बढ़ता है या उसको परेशानियां हो सकती है अर्थ रेजिस्टेंस में, वो हमें देखना है, उसकी जानकारी लेनी है। तो ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जिसके वजह से अर्थिंग का रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाता है, वो है सॉइल टाइप। सॉइल टाइप मतलब जो ज़मीन है उसका कौन सा प्रकार है, ये आपको जानना ज़रूरी है कि जहाँ पे आप अर्थिंग कर रहे हैं वो कौन सी टाइप की ज़मीन है, आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। जैसे आप कहीं पे खड्डा खोद रहे हैं अर्थिंग के लिए, उस खड्डे में अगर आपको चूना पत्थर का प्रमाण ज़्यादा है, उसके अंदर अगर समुद्र की जैसी रेत होगी उसका प्रमाण अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपको इफेक्टिव अर्थिंग मिलने वाली नहीं है। तो वहाँ पे आपको अर्थ का रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, या जिस ज़मीन में स्टोन ज़्यादा होंगे उस ज़मीन में भी आपको अर्थ का रेजिस्टेंस अच्छे से मिलने वाला नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये पहला है कि जो सॉइल का जो टाइप है वो कौन से टाइप की सॉइल है जहाँ पे आप अर्थिंग करने वाले हो, वो मैटर करता है। ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो सॉइल है मॉइस्चर। ज़मीन आपकी गीली होनी बहुत ज़रूरी है। जिस ज़मीन में गीलापन होगा, जिस ज़मीन में नमी होगी, मॉइस्चर होगा, उस ज़मीन में अर्थिंग परिणाम कारक मिल जाती है। ओके, उस अर्थिंग का रेजिस्टेंस हमेशा कम रहता है। लेकिन जिस ज़मीन में ड्राई होगा तो उस ज़मीन में अर्थिंग आपको ठीक से नहीं मिलेगी, उसका रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा मिल सकता है, हाई मिल सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ ज़मीन गीली होने के बावजूद भी वहाँ अर्थिंग का रेजिस्टेंस प्रॉपर नहीं मिलता। उसका मेन फैक्टर क्या होता है, उस ज़मीन में मलमूत्र विसर्जित हो सकते हैं या उसमें कोई गंदा पानी, ऐसा कोई पानी मिक्सअप हो सकता है जिसके वजह से भी आपको अर्थिंग का रेजिस्टेंस अच्छी तरह से ना मिले, या एसिडिक ज़मीन भी हो सकती है जिसके वजह से अर्थिंग का रेजिस्टेंस को प्रॉपर नहीं मिल सकता है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ज़मीन गीली होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें जो बाकी जो पार्टिकल्स है वो मिक्सअप नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने बोला कि गंदा पानी होगा, ओके, जैसे कोई मलमूत्र विसर्जित होता, ओके, गंदा पानी होगा, तो ऐसे पानी से ज़मीन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वहाँ पे परिणामकारक अर्थिंग आपको नहीं मिलेगी। और तीसरा जो पॉइंट है कि साइज एंड डिप एंड अर्थ इलेक्ट्रोड, कि आप जो अर्थ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हो तो साइज में जितना थिकनेस में मोटा रहेगा उतना रेजिस्टेंस आपको अच्छा मिलेगा, या उसके लिए आप जो गड्ढा खोद रहे हो, पिट कर रहे हो, वो जितना गहरा होगा उतना आपको अर्थिंग का रेजिस्टेंस और भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि जितना गहरा हम खड्डा खोदेंगे, जितना डीप करेंगे, उतना ही आपको ज़मीन गीली मिलेगी, उसके अंदर उतनी ही नमी ज़्यादा मिलेगी, जिससे हमारे अर्थिंग ठीक से काम कर पाएगी। ओके, और जितना हम लोग प्लेट या जो पाइप जो हम लोग अर्थ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं उनका साइज जितना बढ़ाएंगे, मोटा करेंगे, उतना अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये फैक्टर्स मैटर करते हैं अर्थ का रेजिस्टेंस कम होने के बढ़ने के लिए, तो इसे ध्यान में रखिएगा और इनको हम लोग सोल्यूशंस करके हम लोग अर्थ का रेजिस्टेंस कम भी कर सकते हैं। आई होप सो मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी रहेगी, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।